जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तुदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह एक अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो राशि में प्रवेश करते ही ग्रह के दृष्टियों पर परिवर्तन पड़ जाता है। ग्रह क्या व्यक्ति को लाभ प्रदान करेंगे या किस तरह से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, उससे उससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, भोग और विलासता के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, सुख और समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह 24 तारीख की मध्य रात्रि और 25 तारीख की प्रातः 1:16 पर अपनी सिंह राशि की यात्रा पूरी करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह जो कि कन्या राशि उनकी नीच राशि होती है, इसमें गोचर करेंगे 18 सितंबर तक। लगभग 24 दिन तक शुक्र ग्रह गोचर करेंगे अपनी प्रतिकूल कन्या राशि में और इस अवधि में आपकी राशि के ऊपर शुक्र ग्रह का पड़ेगा कैसा प्रभाव, किस किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है अथवा किन किन क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी होगी, इसी पर आधारित हमारा यह आज का विशेष प्रोग्राम है। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र योग कारक हो तो व्यक्ति को हर तरह से भौतिक सुख, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में हर तरह से मान सम्मान, उच्च कंफर्ट की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। लेकिन यही शुक्र यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, खराब हो, तो बहुत मेहनतों के बावजूद व्यक्ति बमुश्किल अपना घर चला पाता है। व्यक्ति की सोच भी सीमित हो जाती है क्योंकि मेहनत करते करते जब व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति अपने किस्मत को ही दोष देना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कलयुग में दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक है शुक्र और दूसरा है शनि। यदि आपकी पत्रिका में इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह योग कारक हो या लाभदायक परिस्थिति में हो तो निश्चित आपको समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी। और यदि यह दोनों ही ग्रह आपकी पत्रिका में योग कारक हो तो निश्चित आपको हर तरह से सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को डायबिटिक जैसे गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य के क्षेत्र में भी व्यक्ति को निरंतर उलझनों का सामना करना पड़ता है। विलंब न करते हुए आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह की आपकी राशि पर पड़ेगा गोचर में इस परिवर्तन से कैसा प्रभाव। प्रिय दर्शकों, मैं जो भी आपको गोचर से संबंधित फलादेश बताता हूं, इसको आप अपनी जन्म राशि के अनुसार समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं द्वितीय भाव, द्वितीय होता धन, और साथ ही साथ शुक्र होते हैं इनके लिए सप्तम भाव, सप्तम भाव होता है जीवन साथी या जीवन संगिनी। अब शुक्र ग्रह आपके प्रवेश कर गए हैं कहां, छठे भाव में गोचर करेंगे 25 सितंबर से 25 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक। इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं सबसे पहले आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपको मधुर संबंध रखने होंगे। आपको त्वचा से संबंधित इस अवधि में रोग और व्याधि भी हो सकती है। आप, क्योंकि द्वितीय होता धन भाव, धनेश के स्वामी शुक्र की दृष्टि है द्वादश भाव पर,
रोग, व्याधि, कोर्ट कचहरी, इन चीजों पर आपका व्यय हो सकता है। और यहां तक कि यदि आपने अपने पार्टनर के साथ संबंध मधुर नहीं रखे तो आप दोनों के मतभेद भी कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं। अर्थात स्पष्ट परिभाषा में बोलूं, गोचर में जो शुक्र ग्रह का यह गोचर रहेगा 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, मेष राशि के जातकों को अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। इस अवधि में आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर के लड्डू गौ माता को खिलाएं और साथ ही साथ सोम और शुक्रवार के दिन दही में इत्र मिलाकर यदि शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, निश्चित शुक्र ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी जो कि आपके सस्ते रोग और शोक के कारक भी होते हैं, अब यह आपके पंचम भाव में कर रहे हैं प्रवेश। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो इस अवधि में सर्विस प्राप्ति के योग बनते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आपकी राशि है वृष तो संतान से संबंधित लाभ के योग भी बनते हैं। और इस अवधि में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पुराने रोग और क्लेश भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और साथ ही साथ संतान के साथ अपने मधुर संबंध रखने होंगे। संतान के साथ आपको अकेली यात्रा नहीं करनी होगी। आप नित्य प्रयास करें ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का पाठ करें और साथ ही साथ दही और मिश्री के यदि नित्य सेवन करते हैं तो वृष राशि के जातकों को इस अवधि में उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के साथ पंचमेश के स्वामी और अब शुक्र ग्रह इस अवधि में प्रवेश कर गए हैं आपके चतुर्थ भाव पर। ससुराल से संबंधित मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन से संबंधित लाभ हो सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में संतान के साथ यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, या आपके ग्रह नक्षत्र ये भी कहते हैं संतान के आपसे दूर देश विदेश जाने के शुभ अवसर भी इस अवधि में बनते हैं। और यहां तक कि संतान के क्षेत्र में आपको कुछ निवेश अर्थात खर्च भी करना पड़ सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। आप इस अवधि में नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और केसर का यदि तिलक करते हैं तो शुक्र ग्रह के आपको अन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं किसके कारक? परिवार के साथ इनकम ऑफ सोर्स के कारक। और अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। गोचर का यह परिवर्तन आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। लंबी अवधि के बाद पारिवारिक जनों से मुलाकात होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। परिवार के अंदर किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य के आयोजन की चर्चा भी हो सकती है अथवा आयोजन भी हो सकता है। और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र के में आपके अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं। गोचर में शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। कर्क राशि के जातक प्रत्येक शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन दूध में दही मिलाकर यदि शिवलिंग पर अर्पण करते हैं और ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित गोचर में शुक्र ग्रह का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अद्भुत और अद्वितीय रह सकता है। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि नवग्रह निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और प्रत्येक ग्रह का राशि परिवर्तन करना मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करता है। शुक्र ग्रह का गोचर में परिवर्तन करना और विशेष तौर से शुक्र ग्रह का 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक कन्या राशि में गोचर करना यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र ग्रह की कन्या जो राशि होती है वह नीच राशि कही जाती है ज्योतिष में। यदि इस अवधि में आप शुक्र ग्रह की पूजा और उपासना करते हैं, शुक्र ग्रह के निमित्त उपाय करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों,
आपके राशि के अनुसार जो मैंने आपको विश्लेषण समझाया है, यदि उसको आप अमल में लाते हैं और साथ ही साथ जो मैंने आपको उपाय बतलाए हैं आपकी राशि के अनुसार, यदि इस अवधि में आप सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से यह उपाय करते हैं तो निश्चित 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आप भी शुक्र ग्रह का गोचर में इस परिवर्तन का विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।